कल T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया था और रात होते होते यही मैच शिया और सुन्नी मुसलमानों का मैच बन गया था, जिसमें पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमान हसन अली नाम के खिलाड़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत वाली बाउंसर्स फेंक रहे थे क्योंकि वो एक शिया मुसलमान है। आपको याद होगा कल ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था और पाकिस्तान जब हारा उसमें हसन अली की खराब फील्डिंग को भी एक वजह माना गया। हसन अली पाकिस्तान के ही एक खिलाड़ी हैं और उसके बाद से ही हसन अली की जबरदस्त ट्रोलिंग होने लगी और पाकिस्तान में अब भी हसन अली को ट्रोल किया जा रहा है और उनके बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि कल का जो मैच है उसके दौरान उनसे ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं मैथ्यू वेड, उनका कैच छूट गया था। वो कैच उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक शिया मुसलमान होते हुए सुन्नी बाहुल देश यानी पाकिस्तान की जीत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सोचिए, उनसे कहा जा रहा है कि क्योंकि वो शिया मुसलमान हैं इसलिए वो ये नहीं चाहते थे कि सुन्नी मुसलमानों का देश पाकिस्तान ये मैच जीते, इसलिए उन्होंने जानबूझकर इस कैच को छोड़ दिया और इस कैच की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को कल हरा दिया और अब हसन अली को निशाने पर लिया जा रहा है। हसन अली 27 साल के हैं और उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी ही टीम को हरवा दिया। 27 साल के हसन अली ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए उन्होंने 8 वर्षों में 209 विकेट लिए हैं, 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, उसी पाकिस्तान के लोग एक दिन उन्हें शिया मुसलमान बताकर गद्दार साबित करने की कोशिश करेंगे। एक जो बड़ी वजह है उनकी ट्रोलिंग की वो तो यह है कि वो शिया मुसलमान है। दूसरी वजह है कि पाकिस्तान में हसन अली के प्रति इस नफरत की एक दूसरी जो वजह है वो है उनका भारत कनेक्शन। हसन अली की पत्नी शामिया आरजू हरियाणा के मेवात की रहने वाली हैं, यानी वो भारतीय हैं और यही वजह है कि कल की हार के लिए अब हसन अली की पत्नी को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उनके लिए भी सोशल मीडिया पर बहुत अपशब्द लिखे जा रहे हैं क्योंकि वो यहां दिल्ली में फरीदाबाद के पास की हैं। एक इलाका है यहां दिल्ली में हरियाणा में जिसे मेवात कहते हैं और उनकी पत्नी मेवात की है। आपको याद होगा इसी वर्ल्ड कप में जब भारत की टीम पाकिस्तान से हार गई थी तब मोहम्मद शमी की पाकिस्तान ने ही फर्जी ट्रोलिंग करवाई थी। उस समय पाकिस्तान के मीडिया और उसके खिलाड़ियों ने भारत के लोगों को खेल भावना और खिलाड़ियों का सम्मान करने की नसीहतें दी थी। मैच के बीच मैदान पर नमाज पढ़ने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने तो मोहम्मद शमी के साथ हमदर्दी जताते हुए ये ट्विटर पर लिखा था कि क्रिकेट का खेल लोगों को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सिखाता है। लेकिन जब इसी तरह की ट्रोलिंग अब हसन अली की हो रही है और उन्हें शिया मुसलमान होने की वजह से इतना सब कुछ कहा जा रहा है तो मोहम्मद रिजवान ने उनके समर्थन में अब तक एक भी ट्वीट नहीं किया है। तो सोचिए, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो मोहम्मद शमी को लेकर तो बड़े चिंतित थे। मोहम्मद शमी के समर्थन में तुरंत आकर खड़े हो गए, ट्वीट करने लगे। पाकिस्तान के जो नेता हैं वो भी मोहम्मद शमी से लगातार सहानुभूति दिखा रहे थे। लेकिन जब उनके अपने खिलाड़ी की ट्रोलिंग हो रही है हसन अली की, तब ये सारे के सारे लोग चुप बैठे हुए हैं। अब आपको ये समझा देते हैं कि ये शिया और सुन्नी के बीच का टकराव क्या है। शिया और सुन्नी मुसलमानों का टकराव उतना ही पुराना है जितना पुराना इस्लाम धर्म है। 7वीं शताब्दी में जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई तो यह प्रश्न उठा कि अब इस्लाम धर्म का प्रतिनिधि कौन होगा। जिन मुसलमानों ने अबू बकर को पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी माना वो सुन्नी मुसलमान कहलाए और उनके लिए अबू बकर इस्लाम धर्म के पहले खलीफा बन गए। जिन मुसलमानों ने पैगंबर मोहम्मद के दामाद हजरत अली को उनका उत्तराधिकारी माना उन मुसलमानों को शिया कहा गया और इनके लिए हजरत अली इस्लाम धर्म के पहले इमाम बन गए और तभी से इस्लाम धर्म में इन दोनों समुदायों के बीच टकराव शुरू हो गया। यानी इस्लाम धर्म की ये दो ब्रांच हैं और ये एक दूसरे की दुश्मन मानी जाती हैं। अब इस समय पूरी दुनिया में 80 से 90% मुसलमान सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि शिया मुसलमानों की आबादी ज्यादा नहीं है। ईरान, इराक और लेबनान जैसे कुछ देश ही ऐसे हैं जहां पर शिया मुसलमान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ईरान के बाद संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा शिया मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं।
जहां उनकी आबादी 10 से 15% मानी जाती है, लेकिन वहां पर भी ये अल्पसंख्यक हैं। यही नहीं, शिया मुसलमानों का पाकिस्तान आंदोलन में बहुत अहम योगदान रहा है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि खुद मोहम्मद अली जिन्ना एक शिया मुसलमान थे, जिन्होंने भारत के बंटवारे की नींव रखी थी और पाकिस्तान का निर्माण करवाया था। यानी मोहम्मद अली जिन्ना भी शिया मुसलमान थे। लेकिन इसे विडंबना कहेंगे। यह विडंबना है कि जिस पाकिस्तान का जन्म एक शिया नेता की वजह से हुआ, उस पाकिस्तान ने कभी भी शिया मुसलमानों को दिल से अपनाया नहीं। वर्ष 2001 से 2018 के बीच पाकिस्तान में 5000 शिया मुसलमानों की हत्या की गई है। इससे आपको यह पता चलेगा कि पाकिस्तान में जितनी नफरत हिंदू धर्म के लोगों के लिए है, उतनी ही नफरत शिया मुसलमानों के लिए भी है। और शायद यही वजह है कि एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के खाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहीन अफरीदी की तो कोई ट्रोलिंग नहीं हुई, क्योंकि वो एक सुन्नी मुसलमान है। लेकिन हसन अली को उनके समुदाय के लिए शिया मुसलमान होने की वजह से आज नफरत भरी बातें लिखी जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये कैच छोड़ दिया था। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मैच देखने के लिए दुबई तक चले गए थे या जिन्होंने टीवी पर भी देखा है, वो हसन अली की वजह से बड़े निराश हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था, तब पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने इस जीत को इस्लाम की जीत बताया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान के लोग मानेंगे, पाकिस्तान के यही मंत्री क्या अब ये बयान देंगे कि ये इस्लाम की हार हुई है और ऑस्ट्रेलिया ने इस्लाम को हरा दिया? क्या पाकिस्तान ये कहेगा कि कल ऑस्ट्रेलिया ने इस्लाम को 5 विकेट से हरा दिया? कल पाकिस्तान की हार पर एक और बड़ी खास बात देखने को मिली। पाकिस्तान जब हारा, तब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हार का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हो रहे थे जब भारत में उनकी जीत पर और भारत की हार पर कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे। और जब कश्मीर के कुछ मुट्ठी भर लोग जश्न मना रहे थे, तो पाकिस्तान को बड़ी खुशी हुई थी। पाकिस्तान के लोगों को आज ये तस्वीरें बहुत चुभेंगी, क्योंकि बलूचिस्तान में, यानी उनके ही देश में, ये जश्न मन रहा है पाकिस्तान की टीम के हारने पर। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को भी शायद इस बात का पूरा डर था कि टीम के खिलाड़ी हसन अली को बाद में निशाना बनाया जा सकता है और टीम के अपने खिलाड़ी भी उन्हें अपना निशाना बना सकते हैं। और शायद इसीलिए उन्होंने हारने के बाद ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों से ये कहा कि कोई भी इसके लिए एक दूसरे से कुछ नहीं कहेगा और वो चाहते हैं कि टीम एकजुटता के साथ एक यूनिट की तरह रहे और कोई भी हसन अली को इसके लिए जिम्मेदार न ठहराए या किसी और खिलाड़ी को इसके लिए जिम्मेदार न ठहराए। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मैच देखने के लिए दुबई तक चले गए थे या जिन्होंने टीवी पर भी देखा है, वो हसन अली की वजह से बड़े निराश हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था, तब पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने इस जीत को इस्लाम की जीत बताया था। उन्होंने कहा था ये इस्लाम की जीत है पूरी दुनिया में। लेकिन आज हम ये पूछना चाहेंगे कि जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया है, तो क्या इसे भी इस्लाम की हार पाकिस्तान के लोग मानेंगे? पाकिस्तान के यही मंत्री क्या अब ये बयान देंगे कि ये इस्लाम की हार हुई है और ऑस्ट्रेलिया ने इस्लाम को हरा दिया? क्या पाकिस्तान ये कहेगा कि कल ऑस्ट्रेलिया ने इस्लाम को 5 विकेट से हरा दिया? कल पाकिस्तान की हार पर एक और बड़ी खास बात देखने को मिली। पाकिस्तान जब हारा, तब बलूचिस्तान में पाकिस्तान की हार का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हो रहे थे जब भारत में उनकी जीत पर और भारत की हार पर कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े थे। और जब कश्मीर के कुछ मुट्ठी भर लोग जश्न मना रहे थे, तो पाकिस्तान को बड़ी खुशी हुई थी। देश में भी होगी। और शायद उन्हें इस बात की भी आशंका थी कि उनकी टीम के अपने लोग भी शायद हसन अली के पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी टीम से ये सब कुछ कहा। लेकिन कहते हैं ना कि समय जो है वो बड़ा बलवान होता है और पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए हमें महीनों का या वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ा। जिस दिन पाकिस्तान ने भारत को हराया था, वो अभी कुछ हफ्ते पहले की ही बात है। उस दिन पाकिस्तान कितना खुश हो रहा था। पाकिस्तान के लोगों ने कैसे इसे इस्लाम की जीत बता दिया था, कैसे ये मान लिया था कि वो तो अब वर्ल्ड कप जीत ही जाएंगे। आपको याद होगा फिर कैसे मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग की गई थी और पाकिस्तान के ही खिलाड़ियों ने और वहाँ के नेताओं ने भारत का मजाक उड़ाया था। ये सब आपको याद होगा। लेकिन जो कुछ उस दिन पाकिस्तान ने किया था, वो अब पाकिस्तान के ऊपर ही लागू हो रहा है। अब पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में हार चुकी है ऑस्ट्रेलिया से
और अब उनके अपने खिलाड़ी की वैसी ही ट्रोलिंग हो रही है जैसी उन्होंने मोहम्मद शमी की ट्रोलिंग करने की कोशिश की थी। और बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि अगर उस दिन इस्लाम की जीत थी तो फिर ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद इस्लाम की हार क्यों नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.